शानदार होने वाला है। और आज का दिन ही बहुत खास होने वाला है, क्योंकि साथियों आज है संडे। और हर संडे को हम सब बनाते हैं सुपर संडे। और साथियों आज के संडे को सुपर संडे बनाने के लिए कई बातें हैं जिसे खास बनाती हैं। साथियों बिल्कुल मीटिंग हॉस्पिटल हो चुका है और यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है सर। जो भी साथी आपके और हमारी टीम से छूट गए हैं हॉस्पिटल होने की वजह से, उन्हें आप अपने साथ में यूट्यूब पे इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि साथ यूट्यूब पे इनवाइट कर लीजिए और कर लेना चाहिए, क्योंकि आज संडे है। और आज आज संडे को लिंक सब सुपर। लोग भेज लीजिएगा जरूर। हाँ यस सर, बिल्कुल ये एक सर। चीज है सीताराम सर कि जो भी लोग जैसे फील्ड में जाते हैं या बात करते हैं या फोन करते हैं या कोई पूछता है आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड कि सर इसका यूज कैसे है, क्या फायदा है, क्या बताना चाहिए, सभी प्रोडक्ट का, वो चाहे आपका जूस वाला हो, मिक्सवेरी हो, मेगा हो, एलोवेरा जूस हो, या पंच तुलसी हो, या शिलाजीत हो, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी आज। इसलिए हम सबको पेन डायरी के साथ बैठ करके आज के पूरे मीटिंग को नोट करना चाहिए, लिखना भी चाहिए। और दोपहर में 11 बजे क्या होगा सीताराम सर? पूरा बिल्कुल सर, सर सवाल सवाल जवाब जवाब। जो भी है प्रोडक्ट के हाँ सवाल के जी, जवाब मिलेंगे सर आपको। एकदम सवाल जवाब, जो भी आपके मन में सवाल है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो आपसे किसी ने पूछा है, फील्ड में पूछा है, और आप उसका जवाब नहीं बता पा रहे, किसी ने कुछ भी पूछा है, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये नहीं कि सर्विस का, फलाना का, ढिमका का, कंपनी का, दुनियादारी, ये सब नहीं। केवल और केवल सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके हैं तो आपका स्वागत है दोपहर में संडे मीटिंग में 11 बजे। सब सवाल के जवाब दिए जाएंगे, पर सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। किससे रिलेटेड होना चाहिए सर? प्रोडक्ट से प्रोडक्ट से रिलेटेड, रिलेटेड। प्रोडक्ट से। हाँ, जो भी आपसे फील्ड में जो प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो तरीका सिखा दिया जाएगा आज दोपहर में। कितने बजे सर? 11 बजे 10:50 पे चालू हो जाएगा मीटिंग सर। 11 बजे। 11 बजे और क्या सर, उसका आईडी 11 बजे। पासवर्ड कुछ चेंज रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं। सेम रहेगा, सेम जो बिल्कुल अभी है वो सेम दोपहर तो में ग्यारह सेम। रहेगा सर। बजे क्या सर, 11 बजे कौन कौन लोग आ सकते हैं? सभी लोग आज जो नए सभी सब हैं लोग आ पुराने लोग। हैं सकते सभी आ सकते हैं सर। सब लोग आ सकते हैं, पूरा दरवाजा खुला है, सब लोग आइए। सब लोग आइए और सब लोगों को लाइए। जानकारी आपके पास रहना चाहिए। यूटेक का प्रोडक्ट ऐसा है जो आप पे थोपा नहीं जा रहा है। आप में से किसी को भी अच्छा लग रहा है, पसंद है, उसके बेनिफिट समझ में आ रहा है, आप उसको मंगा सकते हैं। कोई प्रेशराइज नहीं है। लेकिन हाँ, जानकारी होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो आपके सिस्टम में प्रोडक्ट अवेलेबल है, कल को आपकी टीम आपसे पूछ सकती है। और अगर आप बता नहीं पाए, कुछ ही तो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी अगर आप बता नहीं पाए, यूज करने का तरीका भी नहीं बता पाए, फिर आप अपने आप को लीडर कहलाने के योग्य नहीं, कहलाने के लायक नहीं है सर। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपके पास जानकारी रहना चाहिए। इसलिए हम सबको पॉइंट, एक एक पॉइंट नोट भी करना है। दोपहर में पूरी तैयारी के साथ आना है। पूरी तैयारी के साथ इसलिए आना है क्योंकि आज का मीटिंग ही पूरी सराहना लेने के लिए सर ने खुद कहा है कि यस जब सर, नाम ही यस पूरी सर। है तो पूरी तैयारी के साथ हाजिर। तो आइए सम्मानित सीताराम सर, आप और आगे जी बता करके और सम्मानित सर को आप आमंत्रित कर लीजिए। ट्रेनिंग तो आज बहुत जबरदस्त है, मैं खुद पेन डायरी के साथ बैठा हूँ एक पॉइंट नोट करने के लिए। आप में से कितने साथी हैं जो पॉइंट नोट करेंगे आज? बिल्कुल सर, नोट कितने लोग करेंगे तैयार यस हैं? तभी सर नोट एक सर, बार यस गिनेंगे हैंडराइज सर, कर सर। दीजिए। नोट करेंगे सर, सर। यस सर, यस सर। जरूर नोट नोट करेंगे। बनाएंगे तभी नोट कमाएंगे सर। क्या बात है, क्या! सर, यस सर। यस सर, यस सर, नोट करेंगे सर जी, नोट करेंगे, पेंडारी है पास में। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे नोट। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देखो बार बार और हमेशा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं कि अगले संडे फिर ही प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ही होगी। सर का समय व्यस्ततम वाला, बिजी वाला शेड्यूल वाला है। अभी हर कॉलेज स्कूल में क्या चल रहा है, एग्जाम का समय चल एग्जाम रहा है। चल रहे हैं सर, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं सर। हाँ फाइनल जी, एग्जाम। समय नहीं रहता है। उसके बावजूद भी सर से रिक्वेस्ट किया गया, सर मना नहीं किए। अभी सर बताएंगे भी। और आज सर के पास में नॉलेज,
अनुभव वेलनेस के कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं। कोई ऐसे आम आदमी से आप सीखने नहीं जा रहे, स्पेशलिस्ट हैं वेलनेस के, स्पेशलिस्ट, कोच, ट्रेनर, उनसे सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए ईमानदारी पूर्वक हम सबको बैठ करके पेन डायरी के साथ एक एक पॉइंट नोट करना चाहिए। प्रोग्राम यूट्यूब पे तो लाइव हो ही गया है ना? लिंक हम यस सबको सर, बिल्कुल लाइव टेलीग्राम चल में रहा है। भेज ही दिया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आप देखिएगा कितने लोग, देखो 1,000 लोग जूम पे हैं। यस सर। अभी देखो, आप अपनी ईमानदारी सब लोग देखो, 1,000 लोग जूम पे हैं। अभी सिर्फ 200 लोगों ने सिर्फ सीन किया है, तो भेजा कितने लोगों ने होगा? करो, कर यस लो सर, एक्सक्यूज, कर लो बहाना। फिर ये मौका नहीं मिलेगा, और फिर ना डॉक्टर किशनपुरी सर से आप सीखने पाओगे। जितना एक्सक्यूज मारना है मार लीजिए आज। अभी भी अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है तो भेज लीजिए सर। आपकी अपनी लाइफ का सवाल है, अपनी करियर का सवाल है, आपके अपने टीम के करियर का सवाल है। तुरंत कॉपी पेस्ट करिए, अपने अपने टीम में भेज लीजिए। आप सम्मानित सीताराम सर, आइए। ओवर। ओके, थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सर के माध्यम से आपने सब कुछ जान ही लिया है। यानी कि जो आज सुबह ट्रेनिंग होने वाला है बेहद खास होने वाला है। और साथियों, सर ने जो पिछले संडे को ट्रेनिंग दिया था ना, उस ट्रेनिंग का इतना बड़ा बेनिफिट हमारी टीम में आया है। और मुझे लगता है सबकी टीम में आया कि लोगों के जो प्रोडक्ट की क्या ना, प्रोडक्ट की परचेजिंग बढ़ गई है सर। डेली हमारी टीम में खुद मैं देखा हूँ, डेली लोग खूब मिक्सबेरी एलोवेरा खूब ले रहे हैं सर। उसका लीडरशिप खूब अच्छे से आ रहा है सर। यानी कि लोगों को पहले क्या जानकारी थी नहीं, लेकिन जब से सर ने जानकारी दिया है सर, तब से क्या प्रोडक्ट लोग खूब परचेज कर रहा है, खूब उसको यूज भी कर रहा है सर। और उससे इनकम खूब बढ़ रही है सर, है ना। तो साथियों, आज क्या है, कई लोग मुझे फोन भी किए सर, इसमें क्या है सर, इसमें कैसे करना है, इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। कई लोगों ने मुझे भी सवाल किए थे, तो मैंने सर से कन्फर्म बताया भी था। और आज साथियों, उन्हीं सर से आपको डायरेक्ट सीखने का मौका मिल रहा है। हर प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिलेगी, क्या बेनिफिट है, क्यों यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जो भी आपके सवाल आप उन्हें नोट कर लीजिए। सवाल जो भी आपके प्रोडक्ट रिलेटेड हैं, कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा है, तो दोपहर 11 बजे जो हमारा मीटिंग होने वाला है 50 पे, उसमें आप आइए। और आपको अपनी बात को रखने का, आपको सवाल करने का मौका मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट है, और सर हमारे बीच में 11 बजे अवेलेबल रहेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे सर। सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपके पे होना चाहिए सर। तो साथियों, संडे का मीटिंग बहुत शानदार होने वाला है। बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर। और साथियों, आज संडे खास इसलिए भी है कि आज जो हमारे कंपनी में ऑफर चल रहा है सर, 5 आईडी पे कितना, 250 रुपये या 2550 उसका भी आज लास्ट डेट है, ध्यान रखें। आज अंतिम दिन है, उसको भी धुआं तरीके से काम करना है, क्योंकि आज संडे है सर। आज अधिकांश लोग फ्री रहते हैं सर। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। मैं देखो थोड़ा सा आपको जरा दिखाऊं कि देखो लीडरशिप बोनस कैसे आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि लोग कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सर, कल तो पूरा धुआंधार था। ये देखिए हमारा, सिर्फ आपको लीडरशिप बोनस में दिखा रहा हूँ कि लोग कितने अच्छे से, देखिए आज लोग प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा आज का डेट में आपको दिखाऊं। ये देखिए सुबह से लगे, देखिए सुबह से भी लीडरशिप बोली, देखिए ये देखिए, ये क्या है, देखिए ये देखिए, वाह ये क्या सर है। वाह, क्या बात बिल्कुल है सर, क्या वाह, बात है क्या सर। शानदार सर, क्या बहुत बात, जबरदस्त। जबरदस्त। जबरदस्त सर जी, शानदार सर, जबरदस्त। गजब गजब, ये बहुत देखिए ग्रेट। शानदार। सब क्या, ये देखिए सब, ये लीडरशिप बोनस आ रहा है सर। लीडरशिप बोनस है, देखिए ये यस सर जी। प्लेटिनम पे 39 रुपये आया है सर। प्लेटिनम पे 19 रुपये आया है। डायमंड पे 35 रुपये आया। ये कहाँ से, ये सब क्या है, लीडरशिप बोनस है देखिए। और ये प्रोडक्ट से आया, प्रोडक्ट सर। ये देखिए हमारी टीम में कल एलोवेरा, नोनी जूस, मिक्स बेरी काफी लोगों ने देखिए, है ना। ये देखिए डायमंड पे 19 रुपये कहाँ से आया है सर, ये डायमंड पे तो कहाँ से, ये प्रोडक्ट से ही तो आ रहा है सर। ये देखिए, मतलब पिछली ट्रेनिंग से लेने, देखिए 3 रुपये कैसे आया, ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से आया सर। ये देखिए फिर 19 रुपये आया है। पिछली बार संडे मीटिंग साथी अच्छा बहुत ही सीताराम सर, इसमें बड़ी बात मालूम है क्या है? जैसे आपको आपके इसमें ट्रांजैक्शन में दिख रहा है, यस सर। तो किसी न किसी ब्रॉन्ज को भी आया होगा, लेवल 1 वाले को भी आया होगा, डायरेक्ट जिसने किया उसको भी आया होगा, बिल्कुल सिल्वर सर, वाले बिल्कुल सर को सर। भी आया होगा, ब्रॉन्ज वाले सर को भी आया होगा। तो ये इससे आप देखिए, सबकी इनकम बढ़ने वाली, सबकी, चाहे वो डायरेक्ट लगा रहे हैं उनकी, ब्रॉन्ज है उनकी, सबकी आईडी में बिल्कुल आने सर। वाला।
ये सर पिछले संडे का बेनिफिट है सर, ये पिछले संडे सर ने मीटिंग दिया और काफी लोग हमारे टीम में प्रोडक्ट को ले रहे हैं, जो जानकारी मिली है सर। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ सर, आज की मीटिंग को बहुत ध्यान सुनिए और समझिए सर। और प्रोडक्ट बहुत कमाल का भी है और लोग उसको बेनिफिट तभी बता पाएंगे जब उसको हम जानकारी मिलेगी। तो साथियों अब रेडी हो जाइए, अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा सम्मानित सबको इन्वाइट करूंगा, आए सर। मोस्ट वेलकम सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर केशवपुरी सर, और बताएं सर कैसे और प्रोडक्ट को यूज करें, कैसे बताएं बेनिफिट, ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार 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 सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी वर्त के फेरिस गुलाबी नगरी साहब के सामने लाइव हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे विनिंग टीम में फिर सेवा देने का मौका मिला। तो एक बार मैं ये चाहूंगा सर, आवाज साफ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, जी यस सर, जी, बिल्कुल सर, परफेक्ट क्लियर सर, है सर। परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। आज अपन कोई विशेष बातें नहीं करेंगे, वो सामान्य बातें करेंगे जो जीवन में अति आवश्यक है। और जानकारी का अभाव और लापरवाही दो चीजें आदमी को असफल करती है। लापरवाही आप मत कीजिए, जानकारी विनिंग टीम के हर लीडर अपना सर्वस्व देकर सबको उपलब्ध कराता। तो प्रारंभ परमात्मा ने नाम है, सबकी रखवाली करने वाला, सबको ऊर्जा देने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब अच्छा सोचे, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा तो लाभ होता ही है, दया का उल्टा याद होता ही है। इसलिए जरूर ये ध्यान रखें। और अपन को किसी बारे में कोई बुरा नहीं सोचना। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, हमारी तरफ से, विनिंग टीम की तरफ से, यूटेक की तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम वाला हमारी तरफ आए तो उसकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसको ना हो, ऐसा सोचकर आज अपना आगे बढ़ रहे हैं। सबका दिन शुभ हो। ये मेरा छोटा सा परिचय है। वैसे छोटा सा तो नहीं है, बोलना पड़ता है। मैं भी कई बार सोचता हूँ तो ये सब हुआ कैसे, मुझे नहीं पता। मैं वैसे तो राजस्थान में टोंक जिले में मासी नदी के तट का निवासी हूँ। जयपुर जिला समाप्त होता है, टोंक जिला प्रारंभ होता है। अभी भी मेरा घर घास फूस मिट्टी से बना हुआ गांव में, बहुत लोएस्ट परिवार से संबंधित हूँ। लोएस्ट का मतलब जिसकी परिभाषा ही नहीं है, इतना निम्नतम परिवार से था। पढ़ाई की, अच्छी संगत मिली, अच्छे लोगों की मिली। तो 10वीं पास होते होते इतना दुबला पतला था कि घोषणा हो चुकी थी परीक्षा देते देते समाप्त हो जाएगा। लेकिन ईश्वर जब कुछ कराता तो क्या कराता मुझे भी नहीं पता। हमने बोर्ड की परीक्षा भी दी, बीए भी किया। बीए जब किया तो मैंने शिक्षा शास्त्री एग्जाम दी, जो पूरे भारत में 6 सेंटर होते हैं, वहां तीसरा रैंक था मेरा पूरा इंडिया में। पता नहीं कैसे आया, मैं भी नहीं जानता। लेकिन जॉब नहीं किया, आगे बढ़ा था। फिर एमए किया, 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, तीनों में नेट हूँ। नेट का मतलब होता है कॉलेज में लेक्चरशिप की क्वालिफिकेशन। फिर एमएड किया, जो बीएड के बाद होती है। और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 साल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ बीएड कॉलेज का। मतलब राजस्थान राज्य की ऐसी कोई बीएड कॉलेज नहीं है जहां पर हम निरीक्षण के लिए नहीं गए हो। ये मेरा सौभाग्य था। मतलब मैं अहंकार नहीं कर रहा, स्वाभिमान कर रहा हूँ। फिर एमएड किया, और एमएड का मेरा थीसिस था भगवत गीता, जिसमें 775 श्लोक है। ऐसा कोई श्लोक नहीं जो याद नहीं हो और उसका अर्थ याद नहीं हो, ईश्वर की दया है। फिर पीएचडी किया साइकोलॉजी प्लस जियोग्राफी दोनों से। एलएलबी किया, और ये सब करने के बाद 2007 में आईएएस इंटरव्यू दिया, आरएस का इंटरव्यू दिया, मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू भी दिया। लेकिन खून में शिक्षा ही थी, इधर ही आना था। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेक्चर था, प्रमोट होकर प्रिंसिपल है। और अभी एग्जाम चल रहे हैं, 12 सेंटर का हेड हूँ। 2 सीआई के साथ मुझे पेपरों के साथ रहना पड़ता है। बहुत बिजी, बहुत बिजी, मतलब परिभाषा ही नहीं है। पता नहीं कैसे बहाना, उस बिजी टाइम में से भी अगर 10 मिनट मिला तो मैं जरूर बात करता हूँ। तो दोस्तों, बहाना बिल्कुल मत बनाइए, काम कीजिए। फिर कोरोना काल में मुझे दिल्ली, मुंबई और लंदन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सेशन का मौका मिला। तो एबीसीडी और मास्टर सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन का मेरे पास है, और ईश्वर की दया है, मेहनत भी कर रहे हैं। ये भी है। तो ये मेरा सामान्य परिचय था। अब प्रश्न यह आता है कि सर इतने पढ़े लिखे हो, अच्छी इनकम है, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं आईएएस आरएस आदि पढ़ा चुका हूँ, नाम में कोई कमी नहीं, दाम में कोई कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं,
फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न। वो इसलिए कि यहाँ पर डुप्लीकेशन है। मैं जिस पोस्ट पर आज हूं, भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो वो पोस्ट मेरे बच्चे को या नॉमिनी को नहीं मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, यूटेक में, मैं जिस रैंक से, यहाँ पोस्ट नहीं है, यहाँ रैंक है, मैं रिटायर होऊंगा या अलविदा होऊंगा या जो भी आप कहना चाहते हैं कहें, मेरा नॉमिनी वहीं से शुरुआत करेगा। मैं इसलिए इधर आया। दूसरा, उधर मैं खुलकर काम नहीं कर सकता। जैसे अभी एग्जाम चल रहा है, कुछ मीटिंग में बोल ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे भी घटनाएं घटती है। और यहाँ पर ईमानदारी है, बेईमानी नाम की कोई चीज चाहो तो भी नहीं कर सकते। और यूटेक में या डायरेक्ट सेलिंग में बेईमानी कर दी तो आउट हो जाओ। मैं इधर इसलिए आया। क्यों आया? नंबर एक पीडी का काम बच रहा, नंबर 2 डुप्लीकेशन है, नंबर 3 पूरी सिक्योरिटी है। मैं इसलिए आया। जब इतनी क्वालिफिकेशन, इतने काम वाले व्यक्ति को यहाँ पर ये नजर आ रहा है, तो दोस्तों आपको भी नजरिया बदलकर देख लेना चाहिए। तो ये सामान्य परिचय था। ये मेरी धर्म पत्नी है, स्पाउस को जरूर साथ रखिए। आपके अनबन है कोई बात नहीं, घर में लड़ाई है कोई बात नहीं, बाहर दीवार के बाहर, घर की दीवार के बाहर कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए कि आपकी स्पाउस पर प्रश्न चिन्ह लगे। ये मेरी धर्म पत्नी साथ दे रही है, कंधे से नहीं दे रही तो हम ले लेते हैं साथ, आप भी ले। स्पाउस अगर आपके साथ है तो स्पाउस का मतलब पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, आपके साथ है तो दुनिया की मजाल नहीं जो आप पर बाधा डाल देगी। क्योंकि सत्यवान सावित्री की कहानी आपको याद है। सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ा कर ला सकती है। तो छोटी छोटी घटनाएं, इसलिए स्पाउस को आप चाहो तो अपलाइन को स्पाउस कह सकते हैं, साथ रखें। आइए आज की ट्रेनिंग की बात करते हैं। हर आदमी के ख्वाब होते हैं कि इसे क्वालिटी मनी मिले, धन नहीं, क्वालिटी वाला, फ्री टाइम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, लेगेसी मिले, वर्ल्ड ट्यून मिले, ये सब चाहते हैं। ये यहां से मिल सकता है। इसके लिए काम करना पड़ेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर दशक में काम बदल रहे हैं। वर्तमान में 2020 के बाद डायरेक्ट सेलिंग आ गई है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी वेलनेस, ई कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोजाना काम में आने वाली चीजें। नहाने के लिए साबुन तो चाहिए, लगाने के लिए तेल तो चाहिए, दर्द है तो दवाई तो चाहिए, न्यूट्रिशन की कोई कमी होगी या भोजन में कोई तत्व नहीं तो वो तो चाहिए। तो दोस्तों इस समय जमाना है वेलनेस का। कुछ भी करो, है तो है। ये किसी सत्य दे, वेलनेस में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। अब आते परिवार की बात। सभी जानते हैं, दादा दादी, नाना नानी, पिता माँ, भाई बहन सब साथ साथ रहते हैं। नहीं रहते हैं तो रहिए दोस्तों, अकेले कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख गया, तीसरा सुख, चौथा सुख पुत्रो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। तो आज अपन जिस न्यूट्रिशन वेलनेस की बात करेंगे उसमें सातों सुख है, मतलब है। अब आप उसमें से क्या ढूंढ पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सौभाग्य से एक प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है। मीटिंग में आप इसकी यूपीएससी देखते रहते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चर्चा नहीं करूंगा। यहां से क्या ले सकते हैं? यहां से मनी, क्वालिटी, करियर, शर्त या सुरक्षा के साथ, हेल्थ अभी बात करेंगे, रिलेशनशिप जरूरी है, अपलाइन से डाउनलाइन से रिलेशन जरूरी है। तो आज अपन बात करेंगे हेल्थ की। विदाउट वन एवरीथिंग एल्स इज जीरो। इस एक देखो, हजार है, हजार गुना है, हजार तब हजार है जब ये एक उनके साथ है। और ये एक क्या है? हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ। फैमिली, मनी, ड्रीम, अच्छी बात है, लेकिन सब तब सब है जब ये एक है, हेल्थ। अब हेल्थ एक ऐसा विषय जो अनादिकाल से चला रहा, चलता रहेगा। जो संभल गया वो संभलता जा रहा है, जो नहीं संभला वो बहम में पलता जा रहा है। बहम न पाले। आइए, इसके लिए क्या होना? इसके लिए प्रोडक्ट की जानकारी लेना पड़ेगा। सर कौन से प्रोडक्ट लें? मर्जी आपकी, परंतु वर्तमान में जो अति आवश्यक है प्रायोरिटी दें, जानकारी लीजिए। ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं। ये तो सौभाग्य से मुझे ट्रेनिंग मिली, सौभाग्य सर्टिफिकेट मिला, मेरा शौक भी था, ईश्वर से मेरी कामना भी थी, मुझे मिला भी, मैं खुश भी हूँ। आपको इतना लेने की जरूरत नहीं। आपको तो ये लेना कि 3 से 5 महत्वपूर्ण प्रॉफिट क्या है। जो भी प्रोडक्ट अपने पढ़ रहे हैं, 3 से 5 अति महत्वपूर्ण उसके प्रॉफिट क्या है,
उसे लेने का तरीका क्या है, और फिर धीरे 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 उसका नॉलेज आता रहेगा। ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब है खाना इसलिए खाते हैं कि शरीर को विटामिन, मिनरल, ऊर्जा, वसा इत्यादि जो आवश्यक चीजें मिले। लेकिन वर्तमान में बढ़ते आर्थिक कलयुग में भोजन से पिछड़ते जा रहे हैं, तो फिर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो या मैं ये कहूंगा ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, फूड सप्लीमेंट है। मतलब सर खाने में कोई चीज कमी रहेगी उसकी पूर्ति करता है, शरीर को प्रोटीन, विटामिन, वसा देता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए इसे दवाई की तरह मानकर यूज न करें। सर इसको कैंसर हो गया, सर इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि 7 दिन में जाने वाला, ये दे दूं क्या? मेरे दोस्त, जिसको मेडिसन ने जवाब दे दिया आप ब्रह्मा हो क्या जो किसी को बचा लोगे? आप केवल उसमें फूड सप्लीमेंट के माध्यम, जैसे कोई आदमी, जैसे मैं जानवर चराया हूं बचपन में, गाय या भैंस कमजोर हो जाती थी तो लकड़ी का सहारा उसे उठाते थे, वो चल पड़ती थी। तो न्यूट्रिशन का काम तो यह है कि उसे सहारा देता है, और वो सही रहा तो बिल्कुल ठीक करने के पूरे अवसर देता है। तो न्यूट्रिशनर अर्न का ध्यान रखें, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज करें, ए का मतलब है एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, आर का मतलब है प्रॉपर रेस्ट करें, आप स्वस्थ रहेंगे। फिर भी कारणवश अगर तकलीफ आने की संभावना या हल्की सी आ चुकी है तो फिर न्यूट्रिशन का प्रयोग करें। कैसे, आइए बात करते हैं। यूटेक में काफी न्यूट्रिशन है सर। वर्तमान में डायबिटीज, गैस की समस्या, भोजन करना पचना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारी कमजोरी, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा इत्यादि इत्यादि समस्याएं सुरसा के मुंह की तरफ मुंह फैलाए हुई है। इसलिए जानकारी तो रखनी पड़ेगी दोस्तों। क्या जानकारी रखें, आइए। शरीर जिस प्रकार मकान अपन बनाते हैं तो ईंट, बजरी, कंकड़, पत्थर, सीमेंट इत्यादि की जरूरत पड़ती है। ऐसे शरीर के बारे में आधे मिनट में जानते हैं। शरीर जिन छोटी से छोटी इकाई से बना है उस इकाई को कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। फिर ये कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर के तंत्र बनाते हैं। यानी कोशिका ठीक तो टिश्यू ठीक, टिश्यू ठीक तो ऑर्गन ठीक, और ऑर्गन ठीक तो तंत्र ठीक। ये बातें इसलिए बतानी पड़ती है ताकि आपका मन एकाग्र होकर अब सही जानकारी में आ जाए। तो आइए सबसे पहले आज का प्रोडक्ट लेते हैं, CAD3। CAD3 सर ये क्या है? सामान्य भाषा में आप इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये 500 mg, नीचे CHEWABLE 5000 IU, इस पर ध्यान मत दो, ये तो मेडिकल लैंग्वेज है, न्यूट्रिशन लैंग्वेज है। बस आप तो ये ध्यान रखो कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम करता है? दोस्तों अपने शरीर में कैल्शियम जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है। सर इससे क्या होता है? इससे 3 चीजें बनती है, बाल, खाल और हड्डियां। कैल्शियम से हड्डियां, ध्यान दे लो, बाल खाल बिना कैल्शियम के बनेगा नहीं। लेकिन अब उधर ध्यान मत दो, प्रोटीन पर चला जाएगा। अपने तो इस समय हड्डी पर ध्यान दो। हड्डियां, जिसे दांत भी कह सकते हैं, हड्डियां भी कह सकते हैं। और हड्डियां वो कंकाल है जिस पर सारा शरीर, और कैल्शियम 100% शरीर में सबके है, जिसमें से 99% तो हड्डियों में सुरक्षित है, और 1% ब्लड में है। और ये 1% वाला ही स्वस्थ रखता है। वो 99% वाला तो जैसे बैंक में पैसा अपन जमा रखते हैं, इमरजेंसी में काम लेंगे, इसे जमा है। तो आप 1% जो, उसमें भी 40% तो इनके रूप में, जिसे एम्बुमिन कहते हैं, और 60% खुला रहते आयोनाइड कहते हैं। और ये ब्लड के माध्यम से सारे अंगों तक जाता, ठीक रखता है। यानी अगर ब्लड में इसकी कमी आई तो ऑर्गन हड्डियों में सुरक्षित 99% में से लेना शुरू कर देता है। इसलिए पर्याप्त खाना खाते रहेंगे तो 99 वाला सुरक्षित रहेगा। वो इमरजेंसी फंड है, शरीर आपसे नहीं पूछेगा कब लेना, वो ले लेगा वहां से। तो 99% अपने ब्लड में रहता ही है, मतलब हड्डियों है 99%, 1% ब्लड में है। ब्लड में से 40 और 60 वाले को मत लो, आप तो ध्यान रखो ब्लड में ये सारी चीजों को पहुंचाता है। क्या काम करता है? नीचे लिख रखा है, हेल्प स्ट्रेंथ बोन एंड मसल, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत करता कैल्शियम। इंप्रूव ब्रेन फंक्शन और इम्यूनिटी, मस्तिष्क के जितने भी कार्य हैं
उन कार्यों को संपन्न होने के लिए कैल्शियम चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं है तो याददाश्त कमजोर होगी, झंझनाहट होगी, भूलने की समस्या आएगी, सोच क्या रहे हैं, सोच क्या लेते हैं। इसलिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में चाहिए। जॉइंट प्रॉब्लम को ठीक करती है, मजबूत करता है। नहीं आए समझ में तो और आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई अगर लेट से आए हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 चीजें याद रख लीजिए, फिर बाकी और बात करूंगा। आइए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम शरीर में घूमता रहता है ब्लड के माध्यम से। कहां जा रहा है ये तो ब्लड का काम है पहुंचाना, लेकिन वो ऑर्गन जो है कैल्शियम जिसको चाहिए, वो कितना कैल्शियम सोख पाएगा, ये कैल्शियम में क्षमता नहीं। कैल्शियम तो वहां पहुंच सकता है, नमस्ते कर सकता है, मैं आया हूं, क्या मेरी जरूरत है, ये बोल सकता है, लेकिन वो अंग कितना उसे सोख पाएगा, ये विटामिन डी पर निर्भर करता है। इसलिए थैंक यू बनाने वाले प्लेटफॉर्म को कि उसने कैल्शियम के साथ डी भी जोड़ दिया। डी इसलिए कि उसे ऑब्जर्व कर लेता, अगर डी नहीं होता तो वहां पहुंच जाता, लेकिन वो अंग उसे ले पाता कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन डी आते ही वो उसे शॉक लेता है। इसलिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट, संक्षिप्त में CaD3 बोलते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? कैल्शियम एक मुख्य खनिज है जो हड्डियों के रख रखाव और निर्माण में मदद करता है। विशेषतः महिलाओं में हड्डियों की कमी रहती है। मेरा मतलब हड्डियों की कमी का मतलब ये नहीं कि हार्ड नहीं है, हड्डियां नहीं है, लेकिन हड्डी में जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उनमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण कमी आ ही जाती है। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा महिलाओं में एक प्रॉब्लम होती है, क्या सभी जानते हैं, मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूंगा कि उनमें कलाई की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर 99% होता ही है। सॉरी माफ करें, महिला मातृशक्तियां बैठी हुई हो, मैं कोई शाप नहीं दे रहा हूं, मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, होती ही है। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कूल्हे की हड्डी ज्यादातर महिलाओं की टूटी हुई मिलती है। वजह, वो काम बहुत करती है, खाने पर ध्यान नहीं देती है, और रजोवृत्ति या अन्य कारणों से उनमें कमी आती है। और पुरुष प्रधान समाज माँ कहता है, लक्ष्मी कहता है, दुर्गा कहता है, कन्या कहता है, पूछता भी है, लेकिन खाने को देवी देता तो खा नहीं पाती है। तो प्लीज ये टेबलेट जरूर लें। कैल्शियम उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसको भी ठीक करेगा। और इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझें, ये टेक्निकल वर्ड है, मैं और संक्षिप्त कर दूंगा। तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं, कैल्शियम वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है। ये वेरिकोज वेन्स क्या है? वेरिकोज वेन्स का मतलब है मकड़ी जैसा जाल। ज्यादातर पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में बराबरी है। घुटने के नीचे जो पिंडली है, पिंडली में मांसपेशियां मकड़ी के जाल की तरह उभर कर एडी टेडी मेडी सी दिखाई देती है, उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। मतलब मांसपेशियों का जकड़ जाना, मांसपेशियों का फूलना, मांसपेशियों का एडा टेढ़ा में जाना, मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन का सही तरीके से नहीं पहुंच पाना, ये आम समस्या है, उससे ये ठीक करता है। हाइपरटेंशन, कोई बात कहते तो गुस्सा आ जाता है कि उसमें कैल्शियम की कमी है, डी की कमी है, उसको भी ठीक करता है। पाइल्स के रोगियों को भी ये राहत है। सर पाइल्स क्या है? मल त्याग मार्ग, जिसे आप गुदा कहते हैं, वहां पर एक छोटी सी गांठ हो जाती है, मतलब कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, फिर वो जो मल त्याग करता है, जोर लगाता है तो कई बार फट जाती है, वो गांठ टूट जाती है, तो वहां पेन होता है, कई बार तो लोगों के रक्त स्राव भी हो जाता है, उसे कहते हैं बवासीर भी कहते हैं। तो ये उससे राहत देगा, बिल्कुल देगा। और लास्ट लाइन है, कैल्शियम बच्चों की हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये इसकी महत्वपूर्ण चीज है। सर और कुछ? यस, अब ध्यान से सुनिए। सर इतना बताया, हमारे तो समझ में नहीं आया, समझिए दोबारा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम शरीर में है हड्डियों में 99%, 1% ब्लड में, वो 1% ही अपने लिए दिमाग, हृदय सबको कैल्शियम पहुंचाता है, लेकिन कैल्शियम कितना सोखना ये डी पर निर्भर करता है। इसलिए यूटेक अपने प्लेटफॉर्म वाले कैल्शियम को CaD3 कहते हैं। ये हड्डियों का निर्माण करता है, उसकी रख रखाव करता है, उसकी मरम्मत में सहायक है। बीपी हाई है उसको नियंत्रित करता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, पाइल्स को ठीक करता है, कमजोरी को दूर करता है, हड्डियों में, नसों में, रक्त मांसपेशियों में जो कमजोरी आ गई उसको ठीक करता है।
विटामिन डी की कमी के कारण एक रोग होता है रिकेटस। रिकेटस एक रोग होता है, ज्यादातर बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये रिकेटस क्या होता है? चमड़ी का सूख जाना। जैसे अपन बैठते हैं, हाथ को मलते हैं, चमड़ी को उतार देते हैं, एडियो से बैठे बैठे सभी पता नहीं क्या करते थे, ये नहीं होगा। तो सर इसे लें कैसे? यस दोस्तों, इसे शाम को न लें। कैल्शियम कार्बोनेट को संध्या काल में न लें, सुबह और दोपहर को लें। कैल्शियम कार्बोनेट 1000 से 1200 मिलीग्राम ले सकते हैं एक दिन में। एक दिन में 1000 से 1200 मिलीग्राम ले सकते हैं। और अपने कैल्शियम में, ये देखो मैं वापस करता हूं, अपने कैल्शियम में नीचे लिखा हुआ है CHEWABL ही 5000 IU। तो एक टेबलेट आज ले लिया सुबह या दोपहर को, खाना खाते समय लें तो बेस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि खाना खा रहे हैं, अमाशय में जाते हैं, एसिड बनकर खाने को पचाने में सहायक देता है। उस समय अगर कैल्शियम और डी चला गया तो उसमें सहायक होती है। इसलिए खाना खाते समय ले लिया, बहुत बढ़िया बात। नहीं ले पाया तो 15-20 मिनट मत लेना, फिर लगभग आधा घंटे बाद लेना। बेस्ट तो है कि खाना खाते समय 1 घास खाया, 2 घास खाया, आधी रोटी खाई, ले लो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं ले पाए तो वो एसिड शरीर में बन गई, अब उससे उसका काम करने दो, फिर लगभग 25-30 मिनट बाद लीजिए, यानी आधा घंटे बाद ले लीजिए। सुबह बेस्ट रहेगा, 8-9-10 बजे आप जब भी खाना खाते हैं उस समय ले लो, बेस्ट रहेगा। नहीं ले पाए तो दोपहर में लंच करते हैं तब ले लो। शाम को करबद्ध निवेदन है, न लें, क्योंकि इसे 6 से 8 घंटा लगता है रिलीज होकर पचने में, और फिर खाना खाने के 2-3 मिनट बाद आदमी सो जाता है, तब शरीर शून्य होता है और अंगों को काम करने का अवसर मिलता है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए शाम को न लें। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन बचाव अच्छी बात है ना। तो क्या करें, आज एक टेबलेट ले लिया, खाना खाया, आधी रोटी 1 रोटी खा ली, अब घास के साथ ही निकलो तो बहुत बढ़िया बात नहीं, 1-2 घूंट पानी भी ले सकते हैं आप, ले लो। नहीं ले पाए तो खाना खाने के आधा घंटे बाद ले लो। एक ही टेबलेट तो आज, क्योंकि 1000 से 1200 ml से ज्यादा नहीं लेना इसे, अपने में 5000 है, आज ले लिया, अब 2 दिन मत लो, 2 दिन बाद फिर एक ले लेना, और सप्ताह भर बाद इसे बंद कर देना, फिर 2-3 महीने बाद फिर चालू आप कर सकते हैं। दोस्तों आप इतने अच्छे परिणाम देखेंगे। चूरू में एक लेक्चरर हैं, राजस्थान में चूरू जिला लेक्चरर हैं, वो 3-4 लाख रुपए लगा चुका है इस पर। मैं 6 महीने से उनको देख रहा हूँ, मेरे अच्छे लंगोटिया दोस्त भी है। मैंने कहा पैसे मत दे, तो इसे लेकर देख। दोस्तों 80% उसके जो नसों की बीमारी है उनके और मम्मी की ठीक है। वो 3 टेबलेट मतलब 3 पैकेट बैग में रखता डिब्बे, और वो भी फ्री में देता है कि आप लो, ठीक हो जाओ तो पैसे देना, नहीं तो मत देना। और इतना वही बोल सकता है जो ठीक होने के 100% सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आपने सीखा ये। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट, वो विटामिन B12 है। विटामिन B12, B12 को साइनो को बालामिन कहते हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनो को बालामिन। पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर। ये काम क्या करता है? ये त्वचा, बाल और नाखून, यानी त्वचा के रूखापन को ठीक करता है, बालों को चमकदार बनाता, झड़ने से रोकता है, और नाखूनों को मजबूत करता है। साथ ही साथ एक्जिमा, जिसे दांत जैसी बीमारी, खुजली जैसी बीमारी बोल सकते हैं, उसको भी ठीक करता है। रक्त कोशिकाओं को ठीक करता है। थकान और श्वास में तकलीफ होती है उससे बचने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, यानी कार्डियोवेस्कुलर हृदय रोग जो होते हैं उसमें तो राहत देता है। और आपके पास लिखा हुआ, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से समझ लें। सर समझ में आया? दोबारा बोलेंगे? यस। फिर देखो, त्वचा के रूखापन को ठीक करता है, बालों को चमकदार बनाता है, झड़ने से रोकता है। बाल, हर घर में महिला है उनके बाल झड़ते ही है, पुरुषों के तो उतने नहीं झड़ते, महिलाओं के ज्यादा झड़ते हैं, वजह बायोलॉजिकल फीचर। और नाखून, तो आजकल की बच्चियां नाखून रखना एक शौक मानती है, जरूरी हो गया, तो आप कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों तक पहुंच सकते हो। ये घुलनशील विटामिन है, यादाश्त को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है। पेरेस्टोशिया, पेरेस्टेशिया का मतलब है जो झंझनाट होती है, जैसे आप खाना खाकर ठंडा या हल्का सा पानी पिया, हाथों में झंझनाट होती है, दांतों में, कई बार आप बैठे रहिए, पैर सो जाते हैं और फिर झंझनाट होती है, उसको ठीक करेगा। चक्कर आता है, ठीक करेगा।
अनियमित धड़कन होती है ना हृदय की, उसको ठीक करेगा। ग्लोसाइटिस यानी मुंह में सूजन आ जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, उसे ग्लोसाइटिस कहते हैं, उसको ठीक करता है। सर भूख नहीं लगती, बढ़ाएगा बीमार है। जिनको भूख नहीं लगती, नेक्स्ट बेरी तो है ही है, उसके साथ अगर आप ये भी देते हैं या अकेला ये भी देते हैं तो भूख बढ़ेगी। सर लेना कैसे है, ध्यान दें, अगर इसे सोते समय लें तो ज्यादा काम करेगा। दोबारा, कैल्शियम कार्बोनेट शाम को न लें, सुबह या को खाने के साथ लें। लेकिन विटामिन 12 शाम को अगर आप खाना खाने के बाद लोगे तो ये मतलब जो अंग होते हैं उनको शक्ति देता है, इसलिए शाम को लोगे तो बेस्ट रहेगा। ले कभी भी सकते हो, ये शाम को ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये था आपका विटामिन B12। एक और लेते हैं, सौंफ। सौंफ सौंफ ये क्या करती है देखते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लें। नंबर 1, ये B12 से भरपूर है, यानी B12 है और ये दोनों बराबर से B12 से भरपूर है। और ये क्या करती है, B12 कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। B प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलती है जिससे ऊर्जा मिलती है। अब आप होटल पर खाना खाने गए, वहां पर सौंफ और मिश्री या गुड़ चीनी जो भी होती लेते हो और आप इसे चबाते हो तो आपको खाना भी पचता है, एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो B12 कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में बदल देता है, इसलिए आपको ऊर्जा मिलती है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म में पीड़ा होती है या अनियमितता होती है, इसे नियमित रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कोलाइन नाम का पोषक तत्व है जो सूजन और लालिमा को कम करता है, रक्तचाप को कम करता है, हृदय को ठीक रखता है, और इसमें फाइबर भी है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पेट और आंत की समस्या को खत्म करता है। जिनके गैस की प्रॉब्लम है जरूर लें। कैसे लें सर? हाँ, गुनगुना पानी कर लीजिए आधा कप, और उसमें 2 या 3 ड्रॉप इसके डाल लीजिए, और खाना खाने के बाद उस गुनगुने पानी को पी लीजिए। ये कभी भी ले सकते हैं, दोपहर को, सुबह, शाम को। सुबह और दोपहर ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि सुबह अपने लिए खाने को पचाने में मदद करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए शाम को ले भी लिया तो कोई बुराई नहीं, लेकिन सुबह दोपहर बेस्ट रहेगा। दोबारा समझे, खाना खा लिया, आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 ड्रॉप इसकी डाल लीजिए, उससे पी लीजिए। अब आप अपने ऑफिस जाइए या काम कीजिए, दिन भर आपका काम करने का मन बना रहेगा। तो ये 3 नए प्रोडक्ट लिया। अब आते हैं जो पहले ले चुके हैं, इन्हीं को फिर दोबारा अपन समझते हैं। नॉनी जूस। दोस्तों, नॉनी जूस इतना है, 200 एलिमेंट है, 170 क्रियाशील है, और पाइनएप्पल उसे 40 गुना एंजाइम होता है। आप तो शॉर्ट में रख लीजिए। क्या? नंबर 1, फाइट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से लड़ता है, किसी प्रकार की कोई भी इन्फ्लेमेशनों से लड़ता है। स्किन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और सेल्यूलर मोरिंडा सिट्रीफोलिया बोलते हैं इसे, मतलब विटामिन C से भरपूर। 40 गुना एंजाइम ज्यादा पाए जाते हैं पाइनएप्पल से। ये तराजू बनाकर लगा दिया। क्या क्या होते हैं इसमें? नॉनी न्यूट्रिशन में ये चीजें हैं। विटामिन में B पर्याप्त मात्रा में है, इसमें कैल्शियम भी है, मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरत है, वो यहाँ से आसानी से मिल जाता है। वो पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में से समझे। B1, B2, B3 ये सब प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। और क्या क्या है? मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में, जो हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है, वो इसमें भरपूर है। क्या काम करता है सर? एंटीऑक्सीडेंट का गुण है, यानी शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ चले गए उनको बाहर करता है। इन्फ्लामेटरी का गुण है, यानी सूजन को कम करता है। एंटीबैक्टीरियल है, बाहर जाते हैं तो हवा से, पानी से, खाने से बैक्टीरिया आते ही हैं दोस्तों। इसलिए मेरा तो निवेदन आप सबसे, बाहर जाओ तो जूते घर में घुसते जूते बाहर खोलना, मोजे बाहर खोलना। घर में घुस गए, किसी से नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, हाथ धोइए साबुन से अच्छी तरह, अपने कपड़े उतारिए, दूसरे कपड़े पहनिए, फिर परिवार से मिलिए। बाहर से आए हो तो बैग पर, आपके बेड पर न रखें, क्योंकि बाहर से आए हो तो उसमें काफी बैक्टीरिया होते हैं। एक जगह रखें और उसे बार बार हाथ न लगाएं। कपड़े चेंज करके फिर बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई से, बहनों से मिले।
तो आधी बीमारी से आप ऐसे ठीक हो जाओगे, और फिर ये ले लिया तो आपको ठीक भी कर देगा। एंटीरिकल, ये नौनी जूस है जो आप काफी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको ठीक रहेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, मतलब शरीर में जो बेकार के पदार्थ चले गए उनको बाहर निकालता है। एंटी कैंसर का गुण पाया जाता है। एंटी कैंसर का मतलब जो इकट्ठी होती है चुकी तो तोड़ दे। अब आप सोचते हो डॉक्टर ने सर कैंसर के लिए दवाई दी है, फोर्सिटेज से नोनी जूस दे दूं क्या? मेरे भाई जानबूझ के खतरे में अपने आप को क्यों डाल रहे हो? ये न्यूट्रिशन है, वेलनेस है, बीमारी को आने से रोकता है। बीमारी होगी उसको ठीक करने में मदद करता, बीमारी को ठीक नहीं करता। बीमारी को ठीक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो देता है। अब कैंसर इतना बड़ा हो गया और आप दे रहे हो, मिट ही नहीं रहा, वो तो मेडिकल दवाई से नहीं मिट रहा, इतनी आदतें खराब कर ली। इसलिए न्यूट्रिशन है, प्लीज दवाई की तरह यूज ना करें। एंटी डायबिटीज है, बिल्कुल। डायबिटीज का मतलब क्या दोस्तों? दिमाग को ठीक करो, बीमार मत बनो। पेट को पेनक्रियाज कहते हैं, वहां पर ग्लूकोज टूटता तो इंसुलिन बनता, और इंसुलिन कोशिकाओं के मुंह से कोशिका में जाता है, उसे ऊर्जा देता है। तो डायबिटीज में ग्लूकोज टूटता नहीं, इंसुलिन बनता नहीं, उसे डायबिटीज कहते हैं। और इसमें ऐसे प्रॉपर्टी है जो इंसुलिन बनाने में मदद करती है। यानी डायबिटीज हो ही गया तो हो गया, उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन उसे लड़ने में मदद करेगा। और डायबिटीज होने के चांस है तो उसे होने नहीं देगा, ये इसमें क्षमता है। फिर भी लापरवाही मत कीजिए, दीजिए। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब सूजन को कम करता। एंटी अर्थराइटिस का मतलब गठिया रोग को, हड्डियों के रोग को ठीक करता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती उसे ठीक करता है। ओबेसिटी, मोटापे को कम करता है, ये इसका गुण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर समझ में नहीं आया तो ये रट लीजिए। कैंसर के इलाज में सहायक है, मतलब आप दवाइयां ले रहे हैं, वो दवाइयां 15 दिन में काम करेगी तो उनमें इतनी क्षमता ला देगा कि 10 दिन में काम कर देगी। घाव भरने में मदद करता है, त्वचा की देखभाल करता है, गठिया के दर्द की इलाज करता है, लीवर को सुरक्षित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, पेट में जो गैस की समस्या उसे ठीक करता है, यादाश्त को बढ़ाता है, मनोविकार को रोकने में मदद करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कोहिनूर सर द्वारा भेजे हुए हैं, आप इन्हें जरूर शॉर्ट में, ये तीनों चीजें, मेरा मतलब है जो बाद में आए हैं, एक स्क्रीनशॉट तो ये ले लें, इसे आपको बताने में सुविधा रहेगी। अगर ये बड़ा हो गया और आप ज्यादा नहीं बोल पा रहे तो इतना सा रख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दोनों भी नहीं कर पा रहे तो अपना इससे भी काम चल जाएगा। फिर बाकी तो आपके अपलाइन डाउनलाइन हम जैसे सारे आप ही की सेवा में तत्पर हैं। आप अपने अपलाइन के माध्यम से अगले आदमी का समय खराब ना हो, आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब ऊंट की गर्दन लंबी है तो काटने के लिए नहीं, फिर भी आप एक दूसरे को साथ लेकर के एक दूसरे करते, हम सब साथ साथ हैं, हम तो एक दूसरे के लिए। आइए आते हैं मिक्स बेरी, एक फायदे अनेक। ये कई प्रकार की बेरियां हैं। यहां पर जानकारी बता दूं, कई लोगों को भ्रम हो रहा है तो डायबिटीज मीठा खाने से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मीठा खाने से होता है, हो सकता है कि कारण हो। डायबिटीज होता है ग्लूकोज टूटा नहीं, इंसुलिन बना नहीं। तो इंसुलिन बना नहीं या प्रॉपर कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पा रहा, उससे डायबिटीज कहते हैं। मीठा उसका दुश्मन मान सकते हो, लेकिन अगर आपके इंसुलिन बन रहा तो मीठा दोस्त भी है। दोस्त ऐसा नहीं है कि मीठा दुश्मन ही है, दोस्त भी है, बस इंसुलिन बनना चाहिए। तो इससे ऐसा नहीं है कि डायबिटीज बढ़ता है कि डायबिटीज घटता है, ये इंसुलिन बनाने में मदद करता है। सर मेरे तो डायबिटीज है, मैं गुड़ खा लूं? नहीं भाई। चीनी खा लूं? नहीं भाई। मिश्री खा लूं? नहीं भाई। आम खा लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई मीठा फल खा लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। बस इतना मत खाना जितना सामान्य आदमी खाते हैं। लेकिन मैं गुड़ और चीनी के लिए नहीं बोलूंगा। आम खा रहे तो मना नहीं करूंगा, वो प्राकृतिक मीठापन है, उसमें और भी एलिमेंट है जो उसके साइड इफेक्ट को कम और पॉजिटिव इफेक्ट को ज्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। तो इससे डायबिटीज बढ़ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। साइकोलॉजी ठीक कर लीजिए। अगर डायबिटीज बढ़ा है तो उसमें आपका कोई दूसरी ऐसी बैड हैबिट है जो नुकसान कर रही। भाई देखो, कल्पना करता हूं कि मुझे एलर्जी है, मैं हवा में बाहर जाऊं तो छींक आती है, जुकाम लग सकती है। अब मैं फ्रिज का ठंडा पानी भी पी लूं, दवाई भी ले लूं, ठंडे गर्म क्षेत्र से ठंडे में चले जाऊं, फिर कहूं दवाई तो काम ही नहीं कर। अरे भाई फ्रिज का पानी क्यों पिया? एकदम ठंडे से गर्म से ठंडे स्थान में क्यों गया? जब हवा से एलर्जी तो बाइक पर बिना मुंह को ढके क्यों बैठा? है तो है।
तो ये अगर आपके डायबिटीज है तो बिल्कुल नहीं घबराएं, आराम से लें। लेकिन अगर डायबिटीज है और आपको भ्रम हो गया तो मिक्स बेरी की जगह अगर एलोवेरा लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नुकसान इससे भी नहीं है। लेकिन आपके मन में हो ही गया तो हो गया भाई, सास बहू की कोई लड़ाई नहीं होती, प्राकृतिक काल से मनोविकार चला रहा। ऐसे ही आपको कोई समस्या होगी तो होई, मिक्स बेरी से डायबिटीज बढ़ता नहीं है, घटता है, घटता है, घटता है। लेकिन आपके मनोविकार हो गया तो रोक दे मेरे भाई, एलोवेरा ले ले, फिर धीरे धीरे इसे सप्ताह भर में 1-2 बार ले लेना। आइए, ये क्या काम करता है, ये काम करता है। नंबर 1, स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को। नंबर 2, एंजिंग्स, बुढ़ापे उम्र के साथ जो याददाश्त शक्तियां कमजोर होती है उसको रोकता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है, आपके लीवर को ठीक करता है। मिक्स बेरी जूस में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो सूजन को कम करता है। इस प्रकार आप देखोगे तो ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर उतना नहीं बोल पाए तो ये तो बोल ही दीजिए कि शुगर है, बिल्कुल दीजिए, रोज न देकर एक दिन छोड़कर एक दिन दे दीजिए, और वो दूसरे दिन एलोवेरा दे दीजिए। पक्का 100% किसी प्रकार का डायबिटीज हो वो लड़ लेगा। मतलब कहना क्या चाहते हो, एक दिन मिक्स बेरी दे दो, दूसरे दिन एलोवेरा दे दो, तीसरे दिन आप कैल्शियम या B12 दे दो, फिर वापस ऐसे करो। आप 15 दिन में जो रोना रो रहे हैं ना कि मेरे डायबिटीज रुक नहीं रहा सर, आप खुद आगे से कॉल करोगे विनिंग टीम के लीडर, अरे सर मजा आ गया। तो थोड़ा कम्युनिकेशन रखो। चाय सब पीते हैं, अच्छी बात, अगर उस चाय में सौंठ यानी अदरक डाल दो, काली चीनी डाल दो, लौंग डाल दो, जायफल डाल दो और फिर पियो, चाय क्या वो तो अमृत बन गया। थोड़ा सा ध्यान रखो, ये इन समस्याओं को दिलाता है। और ये भी कोहिनूर सर द्वारा भेजी हुई है, इसे देख लीजिए, बहुत अच्छा, मतलब मजा आ गया मुझे तो इसको देखकर। ज्यादा भी नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट तो रखो, और ये 5 लाइन तो आप बोल ही सकते हो। कहीं लिखावट में चूक रह गई तो उसे ठीक कर लेना, क्योंकि गलती उसी से होती है जो काम करते हैं। अब आते हैं ओमेगा जूस, बहुत बढ़िया ओमेगा जूस, शानदार। ओमेगा क्या है, अलसी के बीज में ये सर्वाधिक पाया जाता है। हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है, मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, बोन हड्डियों की हेल्थ को बढ़ाता है और फैटी लिवर को ठीक करता है। ये 4 चीजें याद रख लीजिए। हृदय को स्वस्थ रखता है, दिमाग में फालतू की चीजें जो सोचते हैं उसको ठीक करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा और फैटी लिवर को ठीक करेगा। अपने शरीर में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 खूब होता है। तो ओमेगा 6 तो अपनी इतना लेते हैं तेल की आदि से, 3 नहीं ले पाते, और ओमेगा 3 ले ही नहीं सकते, इसे बाहर, मतलब शरीर बनाता ही नहीं, इसे बाहर से लेना ही पड़ेगा। ओमेगा 3 ले ही नहीं सकते। मेडिकल लैंग्वेज में ईपीए और डीपीए, ईपीए और डीएचए 2 वर्ड है। ईपीए का मतलब है एको सैंटेनोकस एसिड, और डीएचए का मतलब है डेकोसा हेक्सोएनोइक एसिड, मतलब ये एसिड है। और डीएचए बनता ही नहीं है, मतलब बाहर से ले ही नहीं सकते। खाने के बाद एएलए ईपीए में बदलता है, ईपीए डीएचए में बदलता। मेडिकल लैंग्वेज है, सॉरी माफ करें, दोबारा देखता हूं। ये जो डीएचए है शरीर में अंदर से नहीं बनता, बाहर से कोई चीज लेते हैं वो टूट कर इसे शरीर के अंदर बनाती है। लेना ही होगा, लेना ही होगा, लेना ही होगा। शरीर नहीं बनाता, बाहरी स्रोत से लेना पड़ेगा। अब बाहरी स्रोत लेने के अलसी भी है, और भी कई, सोयाबीन है, मूंगफली है, कई चीजें हैं, लेकिन इसको सब ले नहीं पाते। तो फिर आप न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और ओमेगा जूस जो यूटेक का, उसमें ओमेगा 3, 6 और 9 का बैलेंस रखा गया, 3, 6, 9 का बैलेंस रखा गया है, और ये इसके अंतर्गत डाला गया है। क्या, नंबर 1, ओमेगा जूस दिमाग और आंखों के लिए फायदेमंद है। ओमेगा जूस हृदय से संबंधित कोई भी तकलीफ है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, धड़कन हो, उसमें आपको फायदा देगा, देगा, देगा। अवसाद और चिंता फालतू की करते हैं, अनावश्यक सोचते हैं अब क्या होगा, मैं तो यूटेक में आ गया, सिल्वर बनाई नहीं अब क्या होगा, ब्रोंज बनाई नहीं अब क्या होगा, उसने तो मुझे मना कर दिया। ये फालतू में क्यों सोच रहे हो? इस फालतू की सोच से ये डीएचए बनाएगा और आप बाहर निकल जाओगे। एल्जाइमर, सर एल्जाइमर क्या होता है? एल्जाइमर मस्तिष्क की एक बीमारी है जो याददाश्त यानी सोचने की क्षमता को कम करती है और डिमेंशिया का मुख्य कारण है। सर समझा नहीं, कोई बात नहीं, याददाश्त कमजोर हो जाता है, उसको ठीक करता है। जोड़ों और हड्डियों के दर्द को ठीक करता है। गर्भावस्थ महिला के लिए तो रामबाण औषधि है, दीजिए। कैसे दे सर?
तीनों का चारों का एक ही, जो मैं चारों में एक साथ बोल दूंगा, ये ओमेगा, जो आपको काफी फायदा करता है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करता है? ओमेगा डिप्रेशन से हटाता है। ओमेगा स्मृति हानि, मतलब जो रट लेते थे बचपन में प्रश्नों के उत्तर, उनको मदद करेगा। मस्तिष्क और आंखों को ठीक करेगा। बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं एलोवेरा। एलोवेरा में अश्वगंधा जोड़ दिया गया। शानदार कॉम्बिनेशन। एलोवेरा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अश्वगंधा जुड़ गया तो इतना अच्छा हो गया कि नजर लग जाएगी ज्यादा बोलूंगा तो। बस आप तो 3 शब्द रख लो। न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी इसमें पाया जाता है, और ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर समझ में नहीं आया, समझिए। नंबर 1, एलोवेरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 2, पाचन क्रिया को ठीक करता है। 3, शरीर के अंगों को लुब्रिकेट करता है। संडे को 11 बजे वाली मीटिंग पूछा गया था कि एलोवेरा का मुख्य काम क्या है। काम तो सारे, लेकिन इसका मुख्य काम है लुब्रिकेट करना। मतलब जहां पर ज्वाइंट होते हैं, वहां पर जब चलते हैं तो वो जो अपनी हड्डियां है, जो भी है, चलती है, काम करती है, तो घिसती है। उनके बीच में अगर ऑयल जैसा काम हो जाए तो उसे लुब्रिकेट कहते हैं। कार्य क्षमता बढ़ जाता है, तो लुब्रिकेट करती है, उसमें चिकनाहट बनाए रखती है। वायुजनित रोग, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 ही रोग होते हैं, तो वायुजनित रोग यानी एसिडिटी गैस की समस्या को खत्म करता है, त्वचा को ठीक करता है, बालों को ठीक करता है। अब करना क्या है? नंबर 1, चाहे नोनी जूस हो, चाहे मिक्स बेरी हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे ओमेगा जूस हो, ये जूस है। आप खाना खाते समय भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, भूखे पेट भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे भी ले। हाँ, नॉनी जूस को भूखे पेट लेंगे ज्यादा फायदा रहेगा। बाकी को जैसे मान लो किसी के डायबिटीज है तो खाने के साथ भी ले सकता है, खाने के बाद भी ले सकते हैं। डायबिटीज वाले भूखे पेट ना ले, आराम से ठीक हो जाएंगे। और ये जो प्लास्टिक का ढक्कन होता है 30 ml होता है, नॉनी जूस को 20 से 30 ml एक बार में ले सकते हैं। मिक्स बेरी को 15 से 20 ml ले सकते हैं। एलोवेरा और ओमेगा 10 से 12 ml एक बार से ज्यादा न लें, यानी 15-20 ml एक दिन में एक बार लें। एलोवेरा प्लीज दोबारा सुने, नॉनी जूस भूख के पेट लें, सर्वोत्तम रहेगा। खाने के साथ ले लिया बहुत बढ़िया, खाने के बाद भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। 20 से 30 ml लें, नोनी जूस 20 से 30 ml एक बार में ले सकते हैं, दोनों टाइम ले सकते हैं। मिक्स बेरी जूस 15 से 20 ml एक बार लें। जिनके डायबिटीज है वो भूखे पेट न ले तो ठीक रहेगा, खाने के साथ लें, खाने के बाद लें। यूज करने का जो सर तरीका बता रहे हैं, या हम सब लोगों को नोट करते रहना है? मेरे भाई, सामान्य सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा, यूज कैसे किया जाए। और फिर 2-3 सप्ताह भर में 1-2 बार ये भी ले ले, इससे कोई नहीं बढ़ता मेरे दोस्त। ये पेट में जाकर इंसुलिन बढ़ाने में मदद करता है जिनके, तो फिर कैसे बढ़ेगा? ये मिथक में मत जाओ, भ्रम में मत जाओ, रियल फैक्चर पर आओ। और एलोवेरा ओमेगा दिन में 10 से 15 ml से ज्यादा न लें, पचेगा नहीं। आपको पचता तो ले लें, ये इस प्रकार लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये आप इसको फोटोकॉपी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आनंद आ जाएगा। आराम से इसकी पढ़ाई कीजिए, सब समझ में आएगा। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट और अपने पास है, जिसको कहते हैं शिलाजीत केसर के साथ, और उसे सिरप में डाल दिया गया। सिरप का मतलब जैसे खांसी होती है, दवाई लेते हैं, उसमें डाल दिया गया। शिलाजीत केसर सिरप में डाल दिया गया है। इसमें 9 तत्व मिलाए गए। कौन से 9 है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूर दिखा देना। ये 9 तत्व है, बाईं तरफ दे रखा है। पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एनर्जी के लिए काम करता है। और दाईं तरफ ये 9 चीजें इसमें डाल दी गई है। 9 चीजें कौन कौन सी है? ये ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कौच बीज, अकरकारा, जायफल, गोखरू और सलम मिश्री। ये 9 चीजें इसमें डाल दी। आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको न्यूट्रिशन कोच नहीं बनना, आपको तो ध्यान रखना है कि ये 9 चीजें क्या क्या काम करती है। इन चीजों का अपने आप में कोई महत्व है।
लेकिन जैसे मान लो मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ या कुछ ज्यादा सोच लेता हूँ और कोहिनूर सर या डायमंड सर पास में बैठे हैं, तो दोस्तों मेरा वो नेगेटिव जो सोचने की गति थी वो कम अपने आप ही हो जाती। डायमंड सर पास में बैठे हैं, अब मैं बोल ही नहीं सकता कि इनकम नहीं होती क्योंकि वो रोज दिखाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन होता है, वाइब्रेशन बोलता है। तो 9 चीजें इसलिए डाल दी गई है कि ज्यादा काम करता है। क्या करता है? अश्वगंधा शिलाजीत के साथ मिलते ही तनाव में कमी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यौन स्वास्थ्य में सुधार करता है। स्वास्थ्य से आप कहना क्या चाहते हैं? काम वासना को बढ़ाता है, पुरुष है तो शुक्राणु की मात्रा बढ़ाता है, महिला तो रजो जो गुण है उसको बढ़ाता है। और क्या काम करता है? यादाश्त शक्ति बताता है, गठिया और हृदय रोग में सहायक है। सर बहुत बता दिया, याद नहीं रहता, दोबारा सुनो। तनाव में कमी लाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, महिला और पुरुष दोनों के यौन स्वास्थ्य को लाभ देता है, पुरुषों को ज्यादा। शिलाजीत क्या काम करती है? शिलाजीत स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों में कमी लाता है, स्टेमिना में वृद्धि करती है। स्टेमिना का मतलब है स्त्री और पुरुष शादी इसलिए करते हैं कि यौन सुख पाए, शारीरिक सुख पाए। ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन स्टेमिना का मतलब है किसी भी काम में दृढ़ता, मानसिक कुशलता को बढ़ाने को स्टेमिना कहते हैं। इसको एकाकी अर्थ में ना ले। और पति पत्नी है तो शारीरिक सुख तो पहला होता ही है, उसमें ये संतुलन बनाता है। जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। डायबिटीज जो अफवाहें फैलाते हैं कि मिक्स बेरी से मेरे तो डायबिटीज बढ़ा है, मेरे भाई रोक दे मिक्स बोरी, कोई बात नहीं, शिलाजीत ले ले, नॉनी जूस ले ले, फिर ठीक हो जाए तो सप्ताह में एक दिन मिक्स बेरी ले ले, बढ़ जाएगा। सफेद मूसली ये एंटी माइक्रोबियल्स को बढ़ाता है, एंटी फंगस को बढ़ाता है, डायफ्यूरिया को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और दोबारा, शिलाजीत पुरुषों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है, सफेद मूसली महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं कि सफेद मूसली पुरुष का लिए तो लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उस शरीर की बनावट ऐसी है कि महिलाओं को ज्यादा कम करता है। शिलाजीत की बनावट ऐसी है कि पुरुषों को ज्यादा कम करता है, लेकिन इसमें दोनों का अवसर डाल दिया, अंग को जो चाहिए वो अपने आप ले लेता। तो सफेद मूसली पढ़ ली। चौथा है कौच बीज, ये मेल के लिए ज्यादा काम करेगा, शुक्राणु को बढ़ाता है, उनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है, बांझपन की समस्या को ठीक करता है, बच्चे तंदुरुस्त होते हैं। स्पर्म जिसे वीर्य कहते हैं उसकी गुणवत्ता बताता है, उसकी मेटोलिटी को बढ़ाता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, और स्वस्थ तंदुरुस्त गर्भावस्था बनाए रखता है, बच्चे तंदुरुस्त बनेंगे। अकरकारा गाव को बढ़ता है, सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण है, रक्त संचार को बढ़ाता है, वात और गठिया रोग में आपकी मदद करता है। जायफल ये किडनी और लीवर के लिए सर्वोत्तम है, पेनक्रियाज में जाएगा। मैं फिर कहूंगा डायबिटीज वाले जरूर लें, जरूर लें, जरूर लें। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंतर्गत जायफल भी है, इसके अंतर्गत शिलाजीत है। शिलाजीत और जायफल इंसुलिन बनाने में मदद करता है, ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड बनाने में मदद करता है जायफल। और तो अपने बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी कितने समझदार थे, चाय में डालते थे, काढ़ा बना कर देते थे, उसमें जायफल जावित्री डालते थे। अपन दूर हो गए इसलिए बीमारियों के पास हो गए। गोखरू खूब बकरियां चराई, खूब भेड़ें चराई, खूब ऊंट चराई, खूब देखा इसको, ऐसे ही फांकी मार के खा जाते थे। ये क्या काम करता है? बांझपन को ठीक करता है। और ब्रेस्ट मिल्क, बच्चा होने के बाद महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको दूध बढ़ता है, इससे सिर दर्द में राहत मिलती है। दमा वाले के लिए भी फायदा करता है। पेशाब की समस्या जिनके है, यूरियन प्रॉब्लम, जरूर लें। महिलाएं कहीं भी जाती टॉयलेट करती तो उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जरूर लें। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो नहीं होगा। यूट्रस दर्द में राहत मिलती है, ये सामान्य समस्या, बच्चे होने के बाद यूट्रस में प्रॉब्लम होना सामान्य समस्या, इसे गंभीरता से न ले, लेकिन अगर लिया तो गोखुर इसमें समाई तो आपको प्रॉब्लम को ठीक करेगा। वातरों को ठीक करता है और किडनी की समस्या से राहत मिलाता है। शलम मिश्री पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, खांसी और गले की बीमारी में राहत देता है। नक्शी जिसके आती है जरूर दें, ठीक हो जाएगा। और फिर केसर इसमें मिला दिया गया है। केसर एंटी डिप्रेसेंट यानी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक करता है,
आंखों के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीनाइड भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, हृदय रोग को ठीक करता है। सर बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा सुनिए। शिलाजीत और केसर का मिश्रण में 9 तत्व है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है, शरीर को ऊर्जा जीत, डिप्रेशन को कम करता, स्टेमिना को बढ़ाता है। सफेद मूसली ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी फंगस से रक्षा करता है। कुंच बीज ये शुक्राणु को बढ़ाता है, स्पर्म को ठीक करता है। अकरकारा ये घाव भरता है, सूजन को कम करता है, रक्त संचार को ठीक करता है। जायफल किडनी और लीवर के ठीक है। गोकुरु बांझपन ब्रेस्ट के लिए ठीक है। सलम मिश्री पाचन तंत्र को ठीक करता है। केसर आंखों के लिए ठीक है, हृदय के लिए ठीक है, मांसपेशियों के लिए ठीक है। सर नहीं आ रहा समझ में तो मेरे भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तो बता ही दीजिए कि त्वचा में निखार लाता, चेहरे की झुर्रियों को दूर करता, बालों को झड़ने से रोकता, मर्द की जो पावर इसको बढ़ाता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, वजन को कम करने में सहायता करता है, सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। इतना कर लिया तो मेरे दोस्त अब आपको प्रोडक्ट दूसरों तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है। तो मेरी तरफ से यह था। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थक गए होंगे किसी चीज को, लक्ष्य पर ध्यान दें, सिस्टम पर ध्यान दें। सिस्टम का मतलब है SYSTM, सेल्फ योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी और मनी। अब ये ट्रेनिंग ली, मेरा अनुभव आपको शेयर किया, आपकी मेहनत अनुभव इसमें मिलेगा, अपलाइन की गाइडलाइन मिलेगी, सिस्टम हो गया, आप आगे बढ़ेंगे। आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ध्यान दें, गोल, मुझे आज 2 लोगों को मिक्सबेरी के फायदे बताना, मुझे आज नोनी जूस का एक व्यक्ति को फायदा बताना, मुझे आज एलोवेरा के बारे में किसी को बताना। ऐसा एक ले लो, उसे गोल कहते हैं। और डेडलाइन डाल दिया तो दोस्तों से इस नाम से पुकारते हैं, फेंस से। फेंस से, फेंस से का मतलब है पावर आपकी किसी आदमी तक पहुंचाना। और गोल के साथ डेडलाइन डाल दिया तो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। गोल और डेडलाइन प्लान बना दिया तो इंटेंशन इरादे में बदल जाता है। और गोल डेडलाइन प्लान और कंसिस्टेंसी ले लिया तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और सक्सेस मिल गई तो आप जो सोचा था वो फुलफिल होता है। इसलिए डेडलाइन डाल दें, आज मुझे एलोवेरा के बारे में 5 लोगों को बताना है। ऐसा सोच लो तो एक आदमी को पक्का बताओगे। आइए, साइन चमकिए, SHI यानी चमकिए अपने काम में। ईमानदार रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मजबूत लीजिए, मतलब अर्न एक्सरसाइज कीजिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रहिए, रेस्ट प्रॉपर कीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए तो आप चमकोगे। एस का मतलब है ग्रेटिट्यूड, एवरीडे स्टार की तरह चमकिए। तो स्टार्ट एवरीडे ग्रेटिट्यूड। आप प्रशंसा करो, अगला आदमी जो भी आ गया उसकी कोई भी चीज अच्छी लगी प्रशंसा करो। ईश्वर ने आपको प्रशंसा गुण दिया, अति प्रशंसा नहीं, प्रशंसा करो। किसी के बाल लंबे, महिला के, मैडम जी मैंने सुना था कमर या उसके नीचे बाल लंबे लक्ष्मी होती है, माँ लक्ष्मी की तरह आप लग रहे हो, आप हो भी ऐसी। दोस्तों खुश हो जाएंगे, आपने अनावश्यक भी नहीं किया। किसी की बनावट बॉडी की ठीक है, ईश्वर ने आपको फुर्सत में बनाया। H न्यूट्रिशन रोज लीजिए। I इंटेंशन रखिए कि मुझे इस आदमी का भला करना है, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, भला का उल्टा लाभ होता है। रोजाना नई चीज सीखिए और एक्सरसाइज कीजिए। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको पहुंचाने का। लर्न कीजिए, बिल्कुल दोस्तों, मिथक नहीं, लर्न कीजिए, टीच कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए और डायमंड की तरफ आगे बढ़िए। तो मैं वही हमेशा की तरह बोलूंगा कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। और लास्ट में बिल्कुल नहीं घबराना, मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, क्योंकि हम विनिंग टीम में हैं, यूटेक में है, हम डायमंड कोहिनूर प्लेटिनम के सानिध्य में है। प्रॉब्लम तो हमें आ ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। तो मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, लगता होस्ट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सम्मानित सर, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर आपका।
इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया साथियों। सर के माध्यम से हमने पूरे अभी तक कंपनी में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और सर के बारे में सर ने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डीपली बताया है। और जिन भी प्रोडक्ट के बारे में सर ने बताया है बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही लाभकारी भी हैं, और काफी लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं सर, है ना। और आपने, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा नोट भी किया होगा, नोट भी किया होगा प्रोडक्ट में क्या है, कैसे बेनिफिट है, कैसे उसको यूज करना है, किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट काम आता है। और सबसे अच्छी बात यह है, हमारे जो भी प्रोडक्ट है सर, एक प्रोडक्ट में भी कहते हैं प्रोडक्ट एक बीमारी अनेक, यानी कि अनेक प्रोडक्ट बीमारियों में एक ही प्रोडक्ट काम करता है ना। लेकिन सर ने ये बताया, कुछ लोग मान ले बहुत ज्यादा सीरियस बीमार है, उसको आप बोल रहे हैं यहाँ से फायदा नहीं हो रहा है, तो सर ने बताया इसको मतलब बीमारी से लड़ने से क्या रोकता है। अब ऐसा नहीं कि बीमारी को खत्म कर देगा सर, तो ये भी आप ध्यान, ये क्या है, ये एक हेल्थ वाला है ना, ये न्यूट्रिशन है, ये बीमारी को आने से रोकता है। ऐसा नहीं कि बीमार आदमी बीमार है, उसको आप पिलाएं बोले फायदा नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं करेगा, है ना। उसे लड़ने से रोकेगा। बाकी आप बाहर से दवा खा रहे हैं वो भी खाए सर, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आप इस पर डिपेंड हो जाए, है ना। और बाकी साथी अभी तक सेशन रहा है वो है थर्टिकल रहा है, और दोपहर 11 बजे होने वाला प्रैक्टिकली। आपके जो भी माइंड में सवाल, बड़े सारे सवाल, और ज्यादा कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, नहीं रहेगी हो, नहीं लिख पाए हो, तो आप साथियों सवाल अपना लिख लें कि क्या प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, इस प्रोडक्ट का यूज करने से क्या बेनिफिट है, और ये प्रोडक्ट कौन कौन सी बीमारी में, ज्यादा का सवाल क्या होंगे सर, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या क्या है, क्या लाभ है, क्या इस काम में आता है, और कैसे यूज करना है ना। एक मतलब प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में काम आता है और यूज कैसे करना है, ज्यादा का सवाल यही होंगे। और इनको आप लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखें। और दोपहर 11 बजे की मीटिंग में सबको लेके आए, आप भी आए, और जो लोग छूट गए हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनको कॉल करके बुलाए सर, कि वाकई में सर हमारे सर बिल्कुल तैयार रहेंगे, हो सकता है सवाल आपका हो और जवाब सारे लोग का हो, तो लिख के लेके आए सर। और वो कौन भाग्यशाली लोग हों जिन्हें अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा, तो वो रेडी होना, टाइम से पहले एंट्री कर ले सर। और सेशन बहुत शानदार रहा है साथी, इस सेशन सर ने पिछले संडे को सेशन दिया था, उस सेशन को लेकर के काफी लोगों में जानकारी मिली, और उन लोगों ने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दी, यानी प्रोडक्ट का शॉपिंग मतलब जो है, प्रोडक्ट काफी लोग परचेज कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, टीम में भी काफी लोग दिला रहे हैं सर। क्यों? उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल गई, प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, क्यों यूज करना है, क्या बेनिफिट, सबको जानकारी मिली है। और प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं सर। तो जानकारी जब आपको मिलेगी सर, तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ होने वाला है ना। तो इस प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिलेगी है सर। तो दोपहर 11 बजे 10:50 पे रेडी रहे, यही आईडी और यही पासवर्ड रहेगा, सबको इनवाइट करके लाना है। अब सर आपको डिफाइन, अभी सर ने बताया है, उस टाइम पे समझाएंगे, आपके सवाल रहेंगे, तो सर आपको डीपली वन बाई वन बताएंगे इस प्रोडक्ट में क्या है। जो भी आपके सवाल रहेंगे, सवाल सिर्फ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए सर, ध्यान रखें। और साथ ही अभी जो हमारी कंपनी में ऑफर चल रहा है, जैसे मालूम है, उस ऑफर का भी लास्ट डेट है, उस पर भी आप ध्यान दें। आज संडे भी है, छुट्टी का दिन है, अधिकांश लोगों के पास आप फोन करें, कॉल करें सर, और पूछिए सर आपका ऑफर में कितना रहेगा। हो सकता है किसी का एक आईडी, किसी का दो आईडी, किसी का तीन आईडी बचा है, आपके कॉल करने से, आपके फोन करने से हो सकता है बंदा ऑफर अचीव कर ले। तो उससे आप बात करें तो ऑफर अचीव करवाएं सर। आज का देखें धुआंधार ऑफर निकलेगा सर, आज काफी अचीवमेंट भी निकलने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑफर अचीव करेंगे सर, और काफी लोग सर ऐसे भी होंगे, आप ही की टीम में होंगे, जो ऑफर के साथ साथ सर अपनी रैंक भी अचीव करने वाले होंगे। तो आप कॉल करें, कॉल, और सबसे ज्यादा टीम में कॉल करें। और ऑफर, चाहे ऑफर हो चाहे रैंक को अचीव करने का एक ही फार्मूला है, वो है कॉलिंग। कॉलिंग आप जरूर करें, तो कॉलिंग करेंगे सभी, तब मालूम पड़ेगा सर किसका ऑफर निकल रहा है, किसका प्रमोशन निकल रहा है। तो उनसे आप बात करें और उनको बताएं, समझाएं ऑफर अचीव करने से फायदा क्या है सर। तो जरूर ऑफर अचीव करेगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप कॉल करेंगे सर। और सबको कॉल करके क्या है, दोपहर मीटिंग में तो आना ही, उसके बाद में जो हमारा शाम को डेली प्लान चलता है सर, एक डे लेवल पे, उस मीटिंग में भी आना है सर। और अपनी टीम में भी कॉल करके डेली, देखो सर पिछले महीने हमने क्या किया, नहीं किया, हमने नहीं, उसको भूलना पड़ेगा। अब आगे क्या करना है, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, सुबह मीटिंग में आना पड़ेगा, टीम में कॉल करना पड़ेगा दिन में भी, और शाम को भी कॉल करके प्लान में लाना है, शो द प्लान। क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है, कई बार बोला है, शो द प्लान, शो द प्लान, यानी कि प्लान को शो करने से, प्लान को दिखाने से ही आप बड़ी रैंक पे पहुंच सकते हैं। और आपको, आप बोले कि मैं प्लान दिखाऊंगा नहीं, तो साहब पॉसिबल नहीं कि आप आगे रैंक ले ले। तो प्लान तो आपको दिखाना चाहिए, दिखाने से आपका बेनिफिट होगा, टीम बनेगी, और टीम होगी तो आपका लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। तो शाम के प्लान में जरूर आए सर। लेकिन उससे पहले हम लोग मिलने वाले हैं कहाँ, दोपहर 11 बजे, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाला है सर। पूरा फीडबैक भी मिलेगा सर, और ऑफर को अचीव कैसे करना है वो भी जानकारी मिलने वाली है सर, आज दोपहर 11 बजे। बाकी साथियों आज के सेशन यहीं तक रहेगा। बाकी हम सब मिलने वाले हैं दोपहर 11 बजे, 10:50 पे राइट टाइम सर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। और टाइम से पहले एंट्री कर लें, क्योंकि मीटिंग